अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग फंक्शन कॉल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारे फंक्शन का जो है वो जो 3 मैंने आपको वीडियोस बताई थी, फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन डेफिनेशन और उसके बाद फंक्शन कॉल थे। उस सिलसिले में ये हमारा लास्ट वीडियो, लेकिन अभी चैप्टर पढ़ा है, वो टेंशन नहीं लेनी, बहुत से टॉपिक अभी पढ़े हैं। तो फंक्शन कॉल तक पढ़ने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप फंक्शन बनाते कैसे हैं, उसको उसकी स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ लास्ट में, फंक्शन सिग्नेचर से लेके फंक्शन कॉल तक। तो एक दफ़ा उन टॉपिक्स को रिवाइज करके आप लोगों ने बैठना है, फंक्शन सिग्नेचर को भी, डेफिनेशन को भी। कॉल का टॉपिक तो हम इसी में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो लिखा हुआ है द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल। वो स्टेटमेंट जो फंक्शन को एक्टिवेट करे, यानी कि जो आपने डिफाइन किया था फंक्शन डेफिनेशन में, उस फंक्शन को जो एक्टिवेट करेगी स्टेटमेंट, यानी कि चलाएगी, रनिंग स्टेट में लेकर आएगी, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, अ फंक्शन इज कॉल्ड विथ इट्स नेम। फंक्शन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? अगर आप उसको उसके नाम से बुलाएं ना, कि लेट सपोज मैंने फंक्शन बनाया है शो का, ठीक है, तो मैं कहूँ शो इधर आ जाओ, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा, मतलब कि मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा कि मैं इस फंक्शन को बुलाना चाहता हूँ, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। जैसे ही आप उसका नाम लिखेंगे फंक्शन का, तो वो जो कंट्रोल होगा वो जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रही होगी, लेट सपोज लाइन नंबर 7 में आपकी एग्जीक्यूशन हो रही थी, तो वो जो आपका फंक्शन बना हुआ है लाइन नंबर 2 में, तो वहाँ पर वो चला जाएगा। तो ये लाइन वही बता रही है कि जो कंट्रोल होगा वो मूव कर जाएगा फंक्शन के ऊपर जो कि बुलाया गया है, कॉल किया गया है। ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। तो उस फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी, फंक्शन बॉडी क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग पढ़ के हैं, तो जहाँ पर हम अपने सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो वो तमाम स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जो लाइन नंबर 7 में हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था, वहीं पर वापस आ जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स देखे इसका। हाँ जी, फिर से अगेन सेम होने वाला सिंटैक्स, कुछ चेंजिंग होने वाली है। फंक्शन नेम और उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n इसके पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स कह सकते हैं। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ सेमीकोलन है, तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है फंक्शन सिग्नेचर वाला, लेकिन अगेन इसके अंदर एक और चीज़ मिसिंग है, वो है रिटर्न वैल्यू। यहाँ रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही। हम लोगों ने फंक्शन सिग्नेचर के अंदर देखा था कि रिटर्न वैल्यू भी है, फंक्शन नेम भी है और उसके अंदर उसके पैरामीटर्स भी थे। फिर हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर देखा कि सेमीकोलन सिर्फ उसने हटा दिया था, उसकी जगह फंक्शन बॉडी आ गई थी। अब फंक्शन कॉल के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेमीकोलन तो है, लेकिन वो रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। बस इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपका फंक्शन सिग्नेचर आ जाता है, सिंटैक्स सबका सेम है, बस वहाँ पर सेमीकोलन हट गया था डेफिनेशन में, यहाँ सेमीकोलन आ गया, उसकी जगह रिटर्न टाइप हट गई है। तो यही कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब फंक्शन नेम पे देखें, इट इंडिकेट द नेम ऑफ फंक्शन टू बी कॉल्ड। जो फंक्शन नेम है, जो भी हमने फंक्शन बनाया था उसका नाम आ जाएगा इसकी जगह। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, ये क्या, ये आर्गूमेंट्स है। ठीक है, दीज आर द आर्गूमेंट दैट आर पास टू द फंक्शन हैज़ एन इनपुट। ठीक है, जो इनपुट के लिए हम लोग देते हैं वो क्या है, आर्गूमेंट है। अच्छा, ये लफ्ज़ मैं आपको 12 ज़रा पैरामीटर बोल रहा हूँ, कभी आर्गूमेंट बोल रहा हूँ। पिछली वीडियोज़ में पैरामीटर बोला था, सिग्नेचर में पैरामीटर बोला था। तो पैरामीटर और आर्गूमेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, जब वो टॉपिक आ जाएगा ना, मेरे ख्याल में एक टॉपिक के बाद ही अगला टॉपिक है आर्गूमेंट या पैरामीटर, या इसी से नेक्स्ट वाला टॉपिक है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये अलग से वीडियो होगी कि पैरामीटर और आर्गूमेंट में क्या फ़र्क है, तो वो आप वहाँ पर क्लियर कर लेना अपना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम है, फंक्शन डेफिनेशन से लेके फंक्शन कॉल तक। ठीक है, ये सिर्फ फंक्शन कॉल का नहीं है, पूरा ये मैंने बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो देखिए, ऊपर हमारी बॉयलर प्लेट है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये जो मैंने येलो में लिखा हुआ है वॉइड शो प्रिंटफ सी प्रोग्रामिंग, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या था उसका सिंटैक्स, रिटर्न टाइप जो कि है वॉइड, फंक्शन नेम शो और उसके बाद पैरेंथेसिस और अंदर लिखे ना लिखे इस प्रोग्राम के लिहाज से वो मर्जी है। अगर आपके पास पैरामीटर ऐसा प्रोग्राम है जो पैरामीटर रिसीव करता है, तब तो आप लिखेंगे। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है सी प्रोग्रामिंग आसानी के लिए कि हमने समझना है सिर्फ। तो एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखी है प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, जो क्या होगा, सी प्रोग्रामिंग को प्रिंट करेगी। बस यहाँ पर आगे फंक्शन क्लोज। एक और बात ज़रा जहन में रखें, मैंने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ना, ये वॉइड मेन या इंट मेन जो भी आप लिखेंगे उससे ऊपर लिखेंगे, कभी भी ये इसके नीचे नहीं आएगा, बस यही बात याद रखनी है।
उसके बाद है void main, या इसकी जगह int main भी लिख सकते हैं। मैं जो कंपाइलर इस्तेमाल करता हूँ डेफ C++, उसके अंदर int main की सेटिंग हुई है, इसलिए मैं int main ही लिखूँगा। लेकिन लिखने के लिहाज से आप void main लिखेंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन डेफ C++ में लिखेंगे तब ये गलत माना जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखने अगर आपने पेपर में भी लिखना है ना, तब आप यहाँ void main ही लिखेंगे, कोई इसको गलत नहीं करेगा। सिर्फ मेरे पास जो डेफ C++ है, या बाकियों के पास भी जिनके पास होगा, वहाँ पर void main एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए हम वहाँ पर int main लिखते हैं। जो आपने मुख्तलिफ मेरे प्रैक्टिकल में भी देखा होगा कि मैं int main लिख रहा होता हूँ, ठीक है। ये कंपाइलर की गलती है, आपकी गलती नहीं है। void main किसी और जगह पे आप लिखें void main, ये चलेगा, 100% चलेगा, कोई भी आपका ये प्रोग्राम गलत नहीं कर सकता। उसके बाद देखें तो printf मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर लिखा है वेलकम, और ये नेक्स्ट लाइन पे एस्केप सीक्वेंस लगा दिए। उसके बाद देखो तो मैंने येलो में हाईलाइट करके लिखे शो। अगर आप ऊपर देखें मेरा फंक्शन का नाम क्या था, शो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है शो, और उसके बाद ब्रैकेट्स। फंक्शन कॉल का ज़रा सिंटैक्स देखें, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ हमारी है नहीं तो मैंने लिखी नहीं, तो फंक्शन का नाम आगे ब्रैकेट्स और एक सेमीकोलन। तो ये कौन सी लाइन हुई, अब ये फंक्शन कॉल हुई, ठीक है। तो इससे का फ़ायदा क्या होगा कि ये जहाँ जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, पहले वेलकम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये शो पे देखेगा कि ये तो एक फंक्शन है, ये ढूंढेगा कि ये फंक्शन है कहाँ, उसको ये ऊपर फंक्शन मिलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा लाइन नंबर 2 में। फिर जो है ये लिखता हुआ देखेगा कि सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग को इसकी जगह प्रिंट कर देगा। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा जिसके अंदर बाय लिखा हुआ है, तो बाय आ जाएगा। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये हमारे पास बॉयलरप्लेट पहले से लिखी हुई है। ये मैं इस इंट की बात कर रहा था कि यहाँ पर वॉइड था प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ इंट आता है डेफ C++ में। इसी इंट की वजह से यहाँ रिटर्न 0 मैंने लिखा है, और कोई भी नहीं, अगर आप नहीं लिखेंगे कुछ भी हर्ज नहीं होगा पेपर के हद तक। यहाँ लिखेंगे तो गलती हो सकती है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाना है वॉइड शो के नाम से, और इसके अंदर हमने लोगों ने सिंपल एक printf लिखना है, और उस printf के के अंदर लिखना है सी प्रोग्रामिंग लिखकर हम लोगों ने बस इतना सही करना है, और ये हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डेफिनेशन है। मैं ऊपर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन के बाद यहाँ मेन में है। मेन में आप लोगों ने एक printf लिखना है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो, बल्कि वेलकम लिखा हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था। उसके बाद एक \n था जो कि एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन के लिए, ताकि नई न्यू लाइन में हमारे पास ये चीज़ शो हो। तो ये शो का फंक्शन हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे। उसका सिंटैक्स हमें पता है कि फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, एक सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक और printf लिखना है। उस printf के अंदर हमारे पास क्या होगा, बाय, ठीक है, बाय, ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ना एस्केप सीक्वेंस डाल देता ताकि ये भी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आए। इसको सेव करते हैं। अगर मैं इसको जैसे रन करूँ, F11 दबा के रन हम जैसे करेंगे, तो देखिए ये मेरे पास आउटपुट आया है कि वेलकम लिखा हुआ है आया पहले, फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, फिर बाय लिखा हुआ है। तो सी प्रोग्रामिंग कैसे लिखा हुआ है, अगर हम इसकी सीक्वेंस को देखें तो लिखा हुआ है printf वेलकम, तो ये वेलकम लिखा हुआ है। \n क्योंकि न्यू लाइन पे ले जाता है, तो ये न्यू लाइन पे आ गया। उसके बाद देखें तो शो का मेथड कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये शो के अंदर क्या चीज़ थी कि सी प्रोग्रामिंग हमें लिखा हुआ है, तो सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ गया। \n था तो न्यू लाइन पे आ गया, और लास्ट में फिर से ये यहाँ पर आ गया लाइन नंबर 12 में, और यहाँ पर बाय लिखा हुआ, तो बाय प्रिंट हो गया। तो इस तरह से फंक्शन बनाया जाता है और उसको कॉल किया जाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम स्लाइड्स में भी है, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप फंक्शन आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट में लिखते जाए कि समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना चैप्टर 5 के जो बचे हुए टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।